नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आखिर किस पल ईश्वर सबसे करीब होता है? जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र घर आया है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, गले लगे, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम। इस मौके को छोड़ना मत, बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब होता है। इस वक्त सुख का अर्थ है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे ना जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो इसका अर्थ हुआ का मतलब हुआ कि परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए। मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए। मंदिर से तुम्हारी अनंत दूरी हो गई। दुख में तो भरोसा ही नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहां भरोसा आ सकता है? दुख में तो ऐसा लगता है इस संसार में कोई नहीं। दुख में तो ऐसा लगता है कि कोई शैतान चला रहा है इस संसार को, कोई दुष्ट। दुख में तो ऐसा लगता है कि समाप्त कर लो अपने को। ना कोई कृतज्ञता, ना कोई धन्यवाद का भाव उठता है। दुख में कैसे उठे? लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते, मस्जिद जाते, भगवान को याद करते, प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते। और संत, सूफी, फकीर, साईं लोग फरमाते हैं सुख में मंदिर से दूरी घटती है। सुख के क्षण में ही तुम करीब से करीब होते हो। उस समय सरक जाना, उस समय लेट जाना जमीन पर, साष्टांग रख देना सिर भूमि पर, ठंडी गीली लान पर लेट जाना, आंख बंद कर लेना। उस क्षण सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी के साथ, एक हो रहे पृथ्वी के साथ। तुम पाओगे कभी कभी आ जाती है लहर, तरंग की तरह। तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कंप जाता है, कोई नई बीन बजती है। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी। तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगे कि कब इसके होने के क्षण होते हैं, कैसी दशा होती है तुम्हारी जब ये निकटता में घट जाती है। ये बात संत कबीर ने फरमाया है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख कैसे हुए? सुख में जो घटना घटती है वो दुख में नहीं। कैसे दशा होती है तुम्हारी जब ये निकटता में घट जाती है बात, और कैसी दशा होती है तुम्हारी जब ये मुश्किल होती है बात। फिर तुम पहचान पकड़ जाओगे। इसीलिए सुख में सिमरन करने को कहा। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्रत्यभिज्ञ, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे साफ होने लगेगी। पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है, मगर ध्यान जैसे ही घटता है, और कभी कभी तो उन लोगों में भी घटता है जिन्होंने ध्यान के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं। अधार्मिकों को भी घटता है, क्योंकि ध्यान की कोई शर्त ही नहीं है। छोटे बच्चों को घट जाता है,
छोटे बच्चों को ज्यादा घट जाता है बड़ों की बजाय। एक तितली के पीछे भाग रहा है बच्चा। सुबह का सूरज निकला है, भाग रहा है तितली के पीछे। सब कुछ भूल जाता है, तितली ही सब हो गई। उसे याद ही नहीं रहती ये दुनिया। खुद भी तितली जैसा उड़ा जा रहा है। उस घड़ी ध्यान की झलक मिल जाती है। ध्यान यही है, जब तुम्हें स्वयं की वो सत्य की झलक पड़ जाए, निर्विचार हो जाओ, केवल उसी का ध्यान रहे। जैसे उस छोटे बच्चे को तितली का रहा, वो स्वयं तितली बन गया। ऐसे ही तुम भी वही बन जाओगे और उस वक्त वही सही ध्यान की घटना है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।